नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं इस दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला ग्राउंड पे और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हो रही है, ये 4 दिवसीय कथा का तैयारी हो रही है, जहां अगले 5 जुलाई से लेके 8 जुलाई को प्रोग्राम होने वाली है। बाबा बागेश्वर धाम की यहाँ पे कथा होने वाली है, हनुमान कथा, जिसको लेकर लगातार ये तैयारियां हो रही है। कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, इसको लेकर हम आप बात करते हैं। रवि गुप्ता जी, ये जो प्रोग्राम आप करने वाले हैं यहाँ पे, ये कितने दिनों का है और यहाँ पर जो प्रोग्राम जो आयोजन कर रहे हैं, ये ग्राउंड जो है कितनी कितनी बड़ी है और कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, 4 दिन का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। दिनांक 5 जुलाई से 8 जुलाई का कार्यक्रम है। 5 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 6, 7, 8 को गुरुदेव के मुखारबिंद से हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस ग्राउंड की, ये 2 ग्राउंड है। जैसे आप एक ग्राउंड पे अभी खड़े हैं, इसके साथ वाला ग्राउंड भी हमारे पास है और लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले हैं और सभी के लिए व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से हो, इसकी योजना हम लोगों की आयोजन समिति ने तैयार की है। आप थोड़ा सा मुझे इस ग्राउंड का जायजा करवा दीजिए कि किस तरह से आप काम करवा रहे हैं, क्या क्या बनने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं इस पूरे ग्राउंड को, विशाल ग्राउंड है यहाँ पे ये, और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, लगभग 240 फुट बाई 900 फुट का ये लगभग ग्राउंड है और इसमें आप देखेंगे जिस प्रकार से काम हो रहा है, पूरा विशाल पंडाल यहाँ पे लगने जा रहा है। जर्मन हैंगर इसमें लगेगा जो कि पूरा वाटर प्रूफ पंडाल है। बारिश की दृष्टि से अगर हम बात करें, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। और लगभग पूरा वॉल टू वॉल का पंडाल, एक भव्य और दिव्य पंडाल यहाँ पे लगने जा रहा है। और अगर अब मैं बात करूं आपको, तो ऐसा हमारा प्रयास है कि दिल्ली या आसपास के अभी तक किसी भी कार्यक्रम में इतना बड़ा मंच, जैसा कि अभी तक के मंच लगते आए हैं, अभी तक का एक विशाल मंच इस स्थान पे, इस पंडाल पे, इस जगह पे लगने जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो मंच का हिस्सा है जहाँ पे ये ट्रोले खड़े हुए हैं और यहाँ से लेकर उस अंतिम छोर तक यहाँ पे ये पूरा इसका एक विशाल पंडाल लगने जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम आप आयोजित कर रहे हैं 5 से 8 तक होगी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से किया जाएगा? अगर हम बात करें गुरुदेव की सुरक्षा व्यवस्था की, तो गुरुदेव की हम लगभग 4 लेयर की सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस उनके पास 24 घंटे के लिए पहले से है। केंद्र सरकार की तरफ से वाई सिक्योरिटी उनको दी गई है। अगर हम बात करें हमारे दिल्ली के कार्यक्रम की, तो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था अपनी तरफ से बहुत अच्छी दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आश्वासन है कि उनको गुरुदेव को पूरे टाइम की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और साथ के साथ जो हम प्राइवेट सुरक्षा की बात करते हैं, बाउंसर्स की, वो एक लेयर उनके साथ और रहेगी। तो इस प्रकार की 4 लेयर की सुरक्षा गुरुदेव के साथ रहेगी। और जहां तक बात कर रहे हैं हम यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, तो भक्तों के लिए भी 2 तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो दिल्ली पुलिस की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग लगातार मिल रहा है दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से, और साथ के साथ हमारे लगभग 1,500 वॉलंटियर की सेवाएं यहाँ पर उन भक्तों के लिए की जा रही है। ये जो तैयारी हो रही है, तो इसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंच रही है? जो यहाँ होने वाला जो आयोजन, इसको लेके आप जो प्रचार प्रसार किस तरह से की जा रही है? देखिए, लगभग आज से 1-1.5 महीने पहले ये कार्यक्रम तय किया गया था और जैसे ही ये कार्यक्रम तय हुआ, हमने लोकल प्रचार के माध्यम से, चाहे वो बड़े बड़े चौराहों पर होर्डिंग की बात हो, यूनिपोल्स की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, उन माध्यमों से हम लगातार लोगों के संपर्क में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हमारा ये कार्यक्रम की सूचना जन जन तक पहुंचे और हर जन इस कथा तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। थोड़ा सा पूछेंगे, जो जो पटना में जो स्थिति हुई थी अभी, जो थोड़ा सा पब्लिक का ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ, क्या उसको देखते हुए यहाँ कुछ विशेष उस तरह से व्यवस्था की गई है? मैं छोटी सी एक करेक्शन आपके सवाल में करना चाहूंगा। पटना में जब 10 से 11 लाख लोग पहुंचे, तो आप देखेंगे कि उतनी सब चीजों के बावजूद किसी प्रकार का अव्यवस्थित नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप ही कहूंगा कि जब उस पावन धरती पे, उस धरती पे गुरुदेव पहुंच जाते हैं, तो उस धरती पे इस तरीके का सिस्टम काम करने लगता है कि गुरुदेव की सेना उस धरती पे काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसा कहीं किसी तरीके की दिक्कत होने वाली नहीं है। व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। कितनी भी संख्या आएगी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जहाँ एक तरफ बाबा के भक्त काफ़ी लाखों के तादाद में है, कुछ विरोध करने वाले भी होंगे, जिसको लेके कुछ ऐसा कुछ हमेशा होता है।
जब भी हम धर्म की बात करते हैं कुछ अधर्मी लोग भी आते हैं, जब भी देश तरक्की की बात करता है कुछ उसमें भी लोग विपक्षी लोग काम करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और कहते हैं हमेशा जीत सच्चाई की होती है। तो अच्छे के लिए काम करने वालों के लिए हमेशा जीत भी होगी और कार्यक्रम निसंदेह गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत दिव्य और भव्य होने जा रहा है। ये आयोजन होगा तो हम लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक की जो असुविधा होगी उसको लेके क्या किया गया है? मैं बताऊं आपको कि अगर दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी इसकी एक व्यवस्था की जा रही है, पूरा एक सिस्टम इसके लिए तैयार किया जा रहा है, इसका एक लेआउट प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस इसमें सुचारू रूप से काम करेगी। साथ के साथ आयोजन समिति की तरफ से साइन मैप्स, साइनेजेस, इस तरीके के होर्डिंग्स अलग अलग जगहों पे लगा दिए जाएंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कथा पंडाल के आसपास, कथा स्थल के आसपास 3 बड़े स्कूल हैं, जो तीनों प्राइवेट स्कूल हैं और साथ के साथ एक सरकारी स्कूल है। जब हम बात करते हैं इन तीनों प्राइवेट स्कूल की, पिछले दिनों में जब आयोजन समिति ने इनसे संपर्क किया तो तीनों स्कूल ओनर्स ने हमसे ये कहा कि आने वाले 4 दिनों के लिए, जिससे कि यहाँ पे आने वाली संगत के लिए भी सुविधा हो, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी सुविधा हो और बाकी सब लोगों के लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, आने वाले 4 दिनों के लिए वो तीनों प्राइवेट स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया जा रहा है।